शिक्षकों के भीतर अपने नियम कानून से आए दिन हड़कंप मचाने वाले के पाठक से अब जवाब मांगा गया है। अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पत्र भेजकर ये जानने की कोशिश की गई है कि हर रोज इतने सारे नियम कानून ये क्यों लागू कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को के पाठक की कार्यशैली पसंद नहीं आ रही है। शिक्षकों को परेशानी हो रही है, जिससे कि सवाल अब के पाठक पर उठने लगे हैं। पूरी खबर आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से शिक्षा विभाग को सुधारने के क्रम में के पाठक के ऊपर अब सवाल उठ गए हैं। सरकारी शिक्षकों के लापरवाही पर कार्रवाई करने से लेकर उनके ड्रेस कोड को तय करने वाले वरिष्ठ आईएएस के पाठक को पत्र भेजकर अब जवाब मांगा गया है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का काम अब पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि के पाठक शिक्षकों के लिए ऐसे नियम कानून बना रहे हैं जिससे कि सरकारी शिक्षकों की जो छवि है वो कुछ महीने में बदल सकती है। अगर के पाठक के द्वारा जो नियम लाए जा रहे हैं सरकारी शिक्षक उसे मानने लग जाएं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई होने लग जाए तो सरकारी कार्यालयों में जिस तरीके से मनमानी शिक्षकों के द्वारा की जाती है उन पर रोक लगेगी। लेकिन अब ये आदेश देने वाले अधिकारी को ये आदेश दे दिया गया है कि वो काम ठीक से करें और यही कारण है कि के पाठक को अब शिक्षा मंत्री ने पत्र भेज दिया है और जवाब मांगा है कि आप क्यों काम ठीक से नहीं करवा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव की कार्यशैली से बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर को दिक्कत होने लगी है। यही कारण है कि अब उन्होंने अपर मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया है। कार्यशैली पर सवाल उठाकर जवाब मांगा गया है कि ऐसा कब तक चलेगा। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नाराजगी जताते हुए पत्र लिखा है और ऐसा देखा जा रहा है कि कई मामलों में सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए काम के हिसाब से सरकारी विभाग में काम नहीं कराए जा रहे हैं, इसका भी जिक्र किया गया है उस पत्र में। अधिकारी को उनके पद के हिसाब से काम नहीं दिए जा रहे हैं, ये भी कहा गया है के पाठक से। विभाग के कई ऐसे अधिकारी हैं जिनसे उनके पद के नीचे से स्तर के काम करवाए जा रहे हैं, यानी कि जिस काम के लिए उन्हें अधिकारी बनाया गया है के पाठक वो काम उनसे नहीं करा रहे हैं। ये कहना प्रोफेसर चंद्रशेखर का है जो कि शिक्षा मंत्री हैं। हालांकि कार्यशैली में बदलाव पर शिक्षा अधिकारी ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार किया है, लेकिन पत्र भेजकर के पाठक से सवाल भी कर दिया है, जिसके बाद अब ये साफ हो गया है कि के पाठक की कार्यशैली पर ही सवाल उठ गए हैं। बिहार के शिक्षा विभाग से लगातार कई महीनों से चर्चा का जो ये है विषय बना हुआ है। पहले शिक्षा विभाग की जब भी बात होती थी तो सारा ध्यान सरकारी शिक्षकों के ऊपर केंद्रित कर दिया जाता था। सिर्फ लोगों को यही लगता था कि सरकारी शिक्षक मनमानी करते हैं और उनकी लापरवाही पर कोई ध्यान नहीं देता, वो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं या फिर जो स्कूल में आते भी हैं वो तुरंत स्कूल से चले जाते हैं अपना अटेंडेंस बनवाकर। लेकिन अब शिक्षा विभाग की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सरकारी शिक्षकों के ऊपर भी अब गाज गिरने लगी है। हालांकि इसके अलावा कभी शिक्षक भर्ती को लेकर विभाग सुर्खियों में रहता है, कभी शिक्षकों के लिए बनाए जा रहे नियम कानून के ऊपर बात होने लग जाती है। इस बीच कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी जब के पाठक को सौंपी गई और जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग की कमान संभाली है तभी से सरकारी शिक्षकों के बीच में एकदम से बवाल मच गया है। वो इसलिए क्योंकि सरकारी शिक्षकों के पीछे के पाठक पड़ गए हैं। जिस तरीके से सरकारी शिक्षकों की मनमानी सालों से होती आई है उस पर अब कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आदेश दे दिया है कि जो भी शिक्षक मनमानी करेंगे उनका जो वेतन है वो काट लिया जाएगा। अब चाहे वो खुद को स्कूल में उपस्थित बताकर स्कूल से गायब होने की बात हो या फिर मिड डे मील के बाद बच्चों को वापस घर भेज देने की बात हो, शिक्षकों के ड्रेस कोड भी के पाठक ने तय कर दिए हैं। अपने सख्त निर्देश को पारित करवाकर अभी तक करीब सैकड़ों शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए उनका वेतन भी अब रोक दिया गया है। बाकी अब आगे इस पत्र का जवाब अपर मुख्य सचिव के पाठक कैसे देते हैं, इसके बाद अब उनके कार्यशैली में क्या कुछ बदलाव आता है ये देखने वाली बात होगी। कोई भी नई जानकारी सामने आती है तो अपडेट को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप के पाठक
पाठक के द्वारा जो भी नियम लाए जा रहे हैं, सख्त कार्रवाई जो उनके द्वारा की जा रही है इसको लेकर, और अब इसके बाद इनके ऊपर जो इनके काम को लेकर सवाल उठने लगे हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।